मूवी की शुरुआत में हमें इटली की बर्फीली वादियों में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। उस पार्टी में 4 एजेंट्स भी होते हैं जो कि मुल्वेनी नाम के सबसे बड़े आर्म्स एजेंट को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं चारों एजेंट में से एक एजेंट का नाम स्टोन होता है जो कि फिल्म की मेन कैरेक्टर है। हम स्टोन को हैकिंग करते हुए देख सकते हैं पर वह किसी कारण से हैकिंग नहीं कर पाती है और गेस्ट लिस्ट में अपना नाम ऐड नहीं कर पाती है। स्टोन एक फील्ड एजेंट नहीं है पर वह सुझाव देती है कि उसे सिक्योरिटी के मेन हेड के 10 फीट पास जाकर एक्सेस लेना होगा। तभी मुल्वेनी पार्टी के अंदर एंटर करता है और स्टोन भी उसके पीछे पार्टी के अंदर एंटर करती है। तभी एक एजेंट उसे गेम खेलने के लिए कुछ कॉइन्स देता है और वह गेम खेलने लगती है। तभी सिक्योरिटी के हेड को स्टोन पर डाउट होता है पर उसे स्टोन के पास कुछ नहीं मिलता। इतनी ही देर में स्टोन सिक्योरिटी के हेड के एक्सेस को हैक कर लेती है और सभी को पार्टी में एंट्री दिला देती है। तभी वैन में बैठा हुआ एजेंट दोनों फील्ड एजेंट को मुल्वेनी की लोकेशन बताता है जो कि किचन से होते हुए बेसमेंट को जाती है। वह दोनों एजेंट स्टोन के दिए गए एक्सेस की मदद से बेसमेंट में एंटर कर लेते हैं पर अंदर एंटर करने के बाद वह दोनों एजेंट शॉक हो जाते हैं और वह स्क्रीन पर देखते हैं कि यूएस आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बेटिंग लगा रहे हैं कि कितने सोल्जर्स मारे जाएंगे। और फिर वह अपना ध्यान मुल्वेनी पर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मुल्वेनी को बेहोश कर एम्बुलेंस की मदद से यहाँ से ले जा सके। और ऐसा करते समय मुल्वेनी का एक बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। मुल्वेनी वहाँ से भागने लगता है। वह दोनों एजेंट मुल्वेनी के सभी बॉडीगार्ड को मार देते हैं और मुल्वेनी को कैप्चर कर लेते हैं पर तभी सभी के रेडियो ट्रांसमिशन को हैक कर लिया जाता है और हैक करने वाला कोई और नहीं हमारी आलिया भट्ट उर्फ किया धवन होती है। पार्कर नाम का एजेंट मुल्वेनी को एक स्लाइड की मदद से पहाड़ के नीचे ले जाता है। बाकी एजेंट भी पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी एक एजेंट देखती है कि नीचे स्टेशन पर मुल्वेनी के और भी आदमी है तो पार्कर की जान खतरे में है। वह सभी स्टेशन पर पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं पर इस दौरान स्टोन का पांव मुड़ जाता है और वो वहां पर गिर जाती है। दोनों एजेंट उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं पार्कर को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि स्टोन एक नया ट्रांसमीटर निकालती है और किसी जैक नाम के बंदे से बात करती है। जैक स्टोन को बताता है कि किस तरह से वो उन दोनों एजेंट से पहले नीचे पहुंच सकती है और पार्कर की जान को बचा सकती है। स्टोन बिल्कुल जैक का कहा मानकर पहाड़ से एक ग्लाइडर की मदद से उतरती है और उन दोनों एजेंट से पहले वहां पहुंचकर मुल्वेनी के सभी एजेंट्स को मार देती है और पार्कर की जान बचा लेती है और वो दोनों एजेंट के आने से पहले लाशों को ठिकाने लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि मुल्वेनी ने साइनेट खा लिया है और वो मारा जा चुका है और वह तीनों एजेंट स्टोन को लेने के लिए फिर से पहाड़ के ऊपर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम सभी एजेंट और उनके बॉस को देखते हैं। उनका बॉस उन्हें चिल्ला रहा होता है कि मुल्वेनी भी मारा जा चुका है और उनका मिशन भी पूरा नहीं हुआ। स्टोन जब बॉस से पूछती है कि वह दूसरी लड़की कौन थी, बॉस कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं कि स्टोन और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। तभी स्टोन वहां से कुछ बहाना बनाकर उठ के चले जाती है और जाकर घर पर उस लड़की के बारे में पता करती है। स्विमिंग करते समय उससे पार्कर मिलने आता है और वह उसे उस लड़की के बारे में पूछता है पर वह झूठ बोल देती है। फिर वह पार्कर को कहती है कि वह किसी डेट पे जा रही है और उसे डिस्टर्ब ना करे। और फिर अगले दिन हम स्टोन के खुफिया बंगले में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से बात करती है और हमें पता चलता है कि वह एक डबल एजेंट है। वह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो कि दुनिया भर की सुरक्षा का नेतृत्व करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चार्टर होता है और वह पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक हार्ट नाम के सॉफ्टवेयर पर काम करती है। हार्ट एक एआई सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह दुनिया भर में हो रहे सारे खतरों को टालने की कोशिश करते हैं। फिर हार्ट उन्हें बताता है कि किया लिस्बन जा रही है। MI6 के सभी एजेंट लिस्बन पहुंच जाते हैं और एक होटल रूम में रुककर एंजॉय करते हैं पर तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है। स्टोन जैक से कनेक्ट करती है और उससे मदद मांगती है पर जैक उससे कहता है कि तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए वरना तुम वहां पर मारे जाओगे या अपनी आइडेंटिटी सबको रिवील कर दोगी। पर स्टोन जैक की बात नहीं मानती है और सभी गुंडों को मारकर एजेंट्स को वहां से बचाकर निकल जाती है। स्टोन कार को ड्राइव कर वहां से निकलने ही वाली होती है कि वहां पर बहुत सारे गुंडे आकर उनकी कार का पीछा करने लग जाते हैं। स्टोन किसी तरह MI6 के सभी एजेंट को बचा लेती है उन गुंडों से। जब वह एक जगह रुकते हैं तब वह सभी एजेंट स्टोन से पूछते हैं कि तुम कौन और वह अपना राज रिवील कर देती है। वह एजेंट्स आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्कर अपनी गन निकालकर दोनों एजेंट को गोली मार देता है और स्टोन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। स्टोन और पार्कर की लड़ाई होती है जिसमें स्टोन घायल हो जाती है
पार्कर उसे बताता है कि किया धवन उसी के लिए काम कर रही है और वो हार्ट को हथियाना चाहता है क्योंकि हार्ट एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी दुनिया को काबू में कर सकता है। किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्टोन को बचा लेती है और उसे अपने पास लेके आ जाती है, पर पार्कर ने एक चिप इंस्टॉल कर दी थी स्टोन के हैंड में, जिस वजह से जब स्टोन को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है तब वह हार्ट को एक्सेस कर लेते हैं और सब कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। पर इतने में स्टोन को होश आ जाता है और वो अपने हाथ में लगी हुई चिप को निकाल कर फोड़ देती है। फिर चार्टर की हेड, जिसे किंग भी बोला जाता है, वह स्टोन को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देती है। तब हम देखते हैं कि चार्टर के चारों किंग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर वह डिस्कस करते हैं कि पार्कर कौन है। तब उन्हें पता चलता है कि पार्कर एक ऑफिसर है जिसे अपनी ही सरकार ने धोखा दिया था कुछ साल पहले जब युद्ध चल रहा था, और वह अब अपने देश से बदला लेना चाहता है। पार्कर, किया धवन और उसकी टीम अब अफ्रीका के लिए निकलती है, जो वहां से अब एक प्लेन को लेकर हार्ट की चिप को चुराने के लिए एक बलून का पीछा करेंगे। पर स्टोन को भी इस प्लेन के बारे में पता चल जाता है और वह भी एक प्लेन को लेकर स्टोन को बचाने के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि हार्ट जिस बलून में मौजूद है वह धीरे धीरे कर नीचे आ रहा है। पार्कर और किया की टीम उस बलून पर पहुंच चुकी है और हार्ट नाम की चिप को निकालने वाली है। और तभी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि स्टोन भी वहां पर पहुंच चुकी है और वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वह स्टोन पे पूरा भरोसा करते हैं। स्टोन का असली नाम रिचल होता है और वह बलून में एंटर कर लेती है। बलून में एंटर करने के बाद स्टोन किया से बात ही कर रही होती है कि पीछे से पार्कर आकर स्टोन पर हमला कर देता है। वह दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि किया हार्ट को बलून में से निकाल लेती है और हार्ट की चिप को अपने फिंगरप्रिंट से जोड़ लेती है ताकि उसके बिना उसे कोई यूज ना कर पाए। फिर किया पार्कर को बताती है कि उसे हार्ट मिल चुका है और वह वहां से निकलने लगते हैं। वो दोनों एक चॉपर की मदद से वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी पार्कर बलून में प्लांट किए हुए बम को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से बलून फट जाता है। पर किसी तरह से स्टोन भी वहां से निकल जाती है और चॉपर की रस्सी को पकड़ लेती है। वो किया के पास पहुंचने पर चॉपर की रस्सी को काट देती है। वह दोनों बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं कि तभी वह किया के बैग पर लगे हुए पैराशूट को ओपन करके बच जाते हैं। नीचे उतरने के बाद किया और स्टोन में लड़ाई होती है जिसमें स्टोन जीत जाती है, पर वह किया को मारती नहीं है और उससे कहती है कि उसके पीछे पीछे चले। इस दौरान किया स्टोन को अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में बताती है और वह किससे बदला लेना चाहती है। स्टोन उसे समझाती है पर वह नहीं समझती। तभी उन दोनों को एक कार अपनी ओर आते हुए दिखती है और वह डर जाते हैं कि कहीं यह पार्कर तो नहीं। पर कार के पास आते ही हम देखते हैं कि उस कार में एक लेडीज है जो कि उन दोनों की मदद कर देती है। पर वह औरत उन दोनों को ऐसे गांव में ले जाती है जहां पर पार्कर ऑलरेडी अपनी टीम के साथ मौजूद है। वहां पहुंचते ही पार्कर के सभी आदमी किया और स्टोन पर हमला कर देते हैं। स्टोन किया को अपने साथ चलने को कहती है पर वह स्टोन की बिल्कुल बात नहीं मानती है। किसी तरह स्टोन उस गाँव से बाहर निकल जाती है और समुद्र में डुबकी लगा लेती है। पार्कर और उसके आदमी उसे वहां पर ढूंढ नहीं पाते हैं और वो वहां से बच के निकल जाती है। फिर पार्कर का एक आदमी उस औरत जो इन्हें यहाँ पर लेकर आई थी उसे गोली मार देता है। यह देख के किया समझ जाती है कि पार्कर एक बेरहम इंसान है और वह हार्ट के मिलने पर वह सभी लोगों को अपने काबू में करना चाहेगा। स्टोन को हार्ट ऑफ सिक्स बचा लेती है जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक और एजेंट है। फिर स्टोन किंग ऑफ हार्ट को बताती है कि उसने किया पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है जिसकी मदद से वह किया को ढूंढ सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है किया पार्कर और उसकी टीम आइसलैंड की तरफ जा रही है। चार्टर के चारों किंग्स और सभी एजेंट पार्कर और उसकी टीम का पीछा करने निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि स्टोन भी आइसलैंड पहुंच चुकी है और तब तक पार्कर और किया ने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया है। पर किया देखती है कि पार्कर ने सबसे पहले एक चार्टर के किंग को ढूंढा और उसे और उसकी फैमिली को लिफ्ट से उतरते समय पूरा ही मार दिया। किया यह सब देखकर डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं रुकता है और वह धीरे धीरे सभी किंग्स को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि एक किंग ऑलरेडी आइसलैंड में ही मौजूद है। पार्कर अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है कि सभी किंग्स को ढूंढो और एक एक करके उन सभी को मार दो। किंग ऑफ शेड्स जो अपनी टीम के साथ एक बंकर में मौजूद है, पार्कर हार्ट की मदद से वहां का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास 1 घंटे का समय बचा है वरना वह सभी मारे जाएंगे। किया पार्कर को रोकने की कोशिश करती है पर वह उसकी एक नहीं सुनता। किया किसी तरह से लैब से बाहर निकल जाती है और स्टोन को कॉल कर सब बता देती है और उसे वहां से निकलने को कहती है।
वह स्टोन को बताती है कि उसे अपनी टीम को वहां से निकालना होगा क्योंकि वह लाइब्रेरी एक जाल है जो कि पार्कर ने बिछाया है। पर जब तक स्टोन अपने सभी साथियों को बचाती तब तक एक धमाका होता है और लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोग और आसपास के सभी लोग मारे जाते हैं। स्टोन भी उसमें घायल हो जाती है। किया पूरे हार्ट के सिस्टम को बंद कर देती है। स्टोन होश में आते ही किया के भेजे हुए लोकेशन पर जाती है। स्टोन के पहुंचने से पहले ही पार्कर किया को ढूंढ लेता है। पार्कर किया को मारता है और उससे फिर से हार्ट को ऑनलाइन करने को कहता है, पर स्टोन तब तक उनके खुफिया ठिकाने पे पहुंच जाती है जहां पर उसे किया देखकर बहाना बना लेती है और पार्कर को डाटा रूम में ले जाती है। पर पार्कर उसकी चाल को समझ जाता है और उसे गन पॉइंट पे रखकर स्टोन को गन नीचे फेंकने को कहता है, पर किया पास ही लगे एक पाइप को पार्कर की ओर मोड़ देती है जिसकी मदद से स्टोन पार्कर पे हमला कर देती है। पार्कर और स्टोन के बीच लड़ाई होती है जिस लड़ाई के दौरान स्टोन को एक गोली लग जाती है, पर किसी तरह किया स्टोन को एक गन दे देती है जिसकी मदद से वह पार्कर को मार देती है और टाइम खत्म होने से पहले स्टोन को दोबारा शुरू कर देती है जिसकी वजह से बंकर में ऑक्सीजन सप्लाई फिर से चालू हो जाता है। फिर जब स्टोन बंकर में कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि वह सभी जिंदा है। फिर टाइम 4 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर स्टोन किया से मिलती है और उसके सभी गुनाहों को माफ़ करने को कहती है और कहती है कि वह उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी जगह दिलाएगी और किया का नाम अब से जोकर होगा। किया, जैक और स्टोन एक मिशन पे जाते हैं और इसी के साथ यह पिक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।